इस भाई का कहना है कि जब सन 2013 में इनके सिर में रूसी की समस्या बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई थी, तो उसके इलाज के लिए उन्होंने आयुर्वेदिक दवाइयाँ लेनी प्रारंभ कर दी और फिर जैसे वो उस दवाई को लेने लगे उनके शरीर में खुजली सी होने लग गई। नवंबर 2013 और 6 तारीख की सुबह जब वे उठे, उनका पूरा शरीर जो था बुरी तरह से सूजा हुआ था और जहाँ जहाँ उनके शरीर में ये सूजन आई थी वो धीरे धीरे करके फूटने लगी। उनके हाथ, उनके नाक, उनके कान, उनके पांव, शरीर के हर एक हिस्से में जहां जहां ये सूजन थी वहां वो फटने लगे और वहां से पानी सा कुछ बहने लगा और सूजन जो थी वो बढ़ती जा रही थी। और उन दिनों वो अपने हाथ से कोई भी काम नहीं कर पाते थे, न ही वो उठ पाते थे और न ही वो उठकर चल फिर पाते थे। कहीं जाना भी उनके लिए कठिन था और ज्यों ज्यों दिन बीतते जा रहे थे उनकी शारीरिक दशा खराब होती जा रही थी। इस भाई ने मुझे बताया कि उस बीमारी के कारण वो कहीं भी नहीं जा पाते थे और यहाँ तक कि इनके जो भी रिश्तेदार थे इनसे मिलने के लिए भी नहीं आते थे। अरे ऐसी अवस्था थी इनकी। और उनके शरीर के अलग भागों में ये जो सूजन थी, जब वो फटता था तो उसके अंदर से कुछ पानी सा रिश्ता रहता था। कम से कम 4 बार कपड़े बदलते थे और इनके कमर के पास इन 2 स्थानों से पानी सा कुछ तरल पदार्थ हमेशा बहता रहता था और लगभग 1.5 साल तक वो ऐसी ही बुरी दशा में पड़े रहे। माय गॉड, 1.5 साल तक वो इस रोग से जूझते रहे और इस दरमियान वो ब्लेसिंग टुडे टीवी कार्यक्रम जो है उसे लगातार देखते रहते थे। अच्छा, वो देखते थे क्योंकि कहीं और तो वो जा नहीं सकते थे, इसलिए देखना शुरू किया। जी हाँ, इनकी जो पत्नी थी वही इनके पास आती और वही इनकी सेवा भी करती थी, केवल पत्नी। क्या आपके पत्नी आए हैं? और एक दिन ऐसा हुआ कि इस बहन की जो बड़ी बहन है, एक दिन जब वो हमारे कार्यक्रम ब्लेसिंग टीवी पर देख रही थी तो भाई डेमियन ने यह कहा कि एक भाई है जिसका नाम फ्रांसिस है और उसके पूरे शरीर में। कौन, इनके पत्नी की बहन? हाँ, इनकी पत्नी की बड़ी बहन। आपने कहा कि एक भाई फ्रांसिस है जिसके पूरे शरीर में सूजन है और प्रभु उसको इस समय छुटकारा दे रहे हैं। ये कब, किस साल में? ये 2014 में 2014 पिछले साल। कब, किस समय, कुछ याद है आप लोगों को? याद नहीं है। तो वो सुनने के बाद इनकी बड़ी बहन ने उन्हें बुला करके कहा। अच्छा, इन्होंने नहीं देखा? इनने नहीं देखा, पर इनकी पत्नी की दीदी ने इन्हें बुलाकर कहा। इस भाई का कहना है कि 1.5 साल से जिस तकलीफ से वो गुजर रहे थे उस दिन के बाद से इनकी जो बीमारी है वो ठीक होने लगी। अच्छा, ये नाम जो जिस दिन से मैंने ये नाम बोला था और इन्होंने वो देखा नहीं, और उस दिन से सूजन कम होने लगा और 1 सप्ताह के अंदर ही इनके शरीर में जितनी भी तकलीफ थी वो लगभग पूरी तरह चली गई। वाओ! पानी का बहना रुक गया, इनके शरीर में जहां जहां घाव थे वो पूरी तरह से ठीक हो गए। और अगर आज भी आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनके पांव में बड़े बड़े ऐसे काले निशान हैं जो उसी घाव के अच्छा, हैं। ऐसा है? वो आप देख सकते हैं। लेकिन प्रभु ने पूरी तरह से इस भाई को अब अपने लहू के द्वारा चंगा कर दिया है और अब इन्हें कोई तकलीफ नहीं है। उसके बाद वो कभी भी नहीं आया? ना, कभी भी नहीं। मेरे शरीर में ये निशान दिख रही है, बस इनको ही मिटना है। इस बीमारी के होने से पहले वे प्रार्थना में ज्यादा दिलचस्पी नहीं लेते थे। और आज उनका कहना है कि वो प्रभु यीशु मसीह में पूरी तरह विश्वास करते हैं। ओह, कंग्रेचुलेशंस!